शॉर्ट में बता देता हूँ, एक गांव है ये जो पूरा का पूरा खंडर हो चुका है और इसको हॉन्टेड बताते हैं। आप सामने देखते रहना, अगर किसी को विजिबल हो जाए कुछ चीज़ तो बता देना। हमने यहाँ के बारे में सुना है कि काफ़ी बुरा एक हादसा हुआ था। हम आपके बारे में सब कुछ जान। ओए 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 ईएमएफ मीटर देख। लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे ना पहले बच्चों को दफनाया जाता था। व्हाट्सअप लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पिछला पार्ट देख लेना, क्योंकि ये पूरी की पूरी लोकेशन आपको पिछले पार्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। शॉर्ट में बता देता हूँ, एक गांव है ये जो पूरा का पूरा खंडर हो चुका है और इसको हॉन्टेड बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्या कहानी है, वो सब आप पिछले पार्ट में देखना। इस पार्ट में मेन जो हमारा काम था वो यही था कि इन्वेस्टिगेशन करनी है अलग अलग गैजेट्स के थ्रू, ताकि हमें ये पता चल सके कि स्पिरिट है यहाँ पे कि नहीं है। रीज़न उसका ये है कि अलग से पार्ट बनाया इसलिए कि पिछले एपिसोड में लास्ट में हमने मात्र 2 से 3 मिनट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट किया था, उसके अंदर भी 3 बार मोशन सेंसर अपने आप ऑन हो गया था। तो इसलिए भाई थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि पिछले पार्ट में जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी थी वो हमने करी थी कुएं के पास में। वहाँ पे मोशन सेंसर से रिस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन ईएमएफ मीटर भी जस्ट उसके साइड में रखा हुआ था, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ी सी जगह चेंज करके देखते हैं, मे बी उस पर्टिकुलर स्पॉट पे ईएमएफ मीटर के साथ में इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है। अभी तो कंफर्मेशन ये भी नहीं है कि वो किसी भूत का काम था या किस चीज़ का काम था, क्योंकि जब तक ईएमएफ मीटर में, मोशन सेंसर में और इंफ्रारेड थर्मोमीटर में तीनों में ही रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगली हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि कुछ था यहाँ पे। ये वाली इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल से यहीं से शुरू करनी चाहिए, जहाँ पे ये जगह थी जहाँ अंदर पूरा का पूरा मंदिर सा बनाया हुआ था, कुछ हवन का भी काम किया हुआ था यहाँ पे। तो पिछली वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको डिटेल में दिख जाएगा। यहाँ पे इधर की तरफ ना मैं सेटअप कर देता हूँ मोशन सेंसर को और ईएमएफ मीटर को। अगर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। लाइट वगैरह कम कर लेना भाई, ताकि प्रॉपरली ईएमएफ मीटर की हमें रोशनी दिखाई दे। भाई टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है 24.6 डिग्री, जो कि नॉर्मल है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे तो कोई दिक्कत हुई नहीं है। अभी एक बार मोशन सेंसर को बंद होने देते हैं ताकि हम अपना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट प्ले कर सके और टू द पॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें, ताकि टू द पॉइंट चीज़ें क्लियर हो जाए। भाई वीडियो में जस्ट अभी एक कट मारना पड़ गया। उसका रीज़न ये है कि ना मोशन सेंसर मिसबिहेव करने लग गया था बिकॉज ऑफ लाइटिंग। बहुत ज़्यादा लाइटिंग की वजह से ना मोशन सेंसर काम ही नहीं कर रहा था, मेरी मूवमेंट भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मोशन सेंसर को चेंज किया, लाइट बंद करवाई। इसलिए मैंने फ़ोन से फ्लैश जला के अपने मुँह पर रखी हुई है, ताकि मोशन सेंसर बिल्कुल भी गलत तरीके से मोशन कैप्चर ना कर ले। अब एक बार इसको बंद होने देते हैं, उसके बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट प्ले करेंगे। ऑल दो मोशन सेंसर पे ना काफ़ी ज़्यादा मच्छर घूम रहे हैं जो कि लाइट की वजह से आ रहे हैं। अब यार ये थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं इस जगह पे कि अगर ये छोटे मोटे मच्छरों का इसने मोशन उठा लिया तो वो चीज़ हम क्लेम नहीं कर पाएंगे कि स्पिरिट की वजह से हुआ है। क्योंकि देखो मोशन सेंसर अभी तक बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन मच्छरों की वजह से ना मोशन सेंसर अभी तक जले जा रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मोशन सेंसर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। मोशन सेंसर को हटा देना ही ज़्यादा बेटर है, सिर्फ ईएमएफ मीटर पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ना वही बात है, रिस्पॉन्स मिल भी जाएगा ना अगर, तो भी वो रिस्पॉन्स हम ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि स्पिरिट की वजह से ही हुआ है। बाकी मैं नाइट विजन कैमरा भी यहाँ पे लगा के देखूंगा। ईएमएफ मीटर से एक बार करके देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। क्या कोई है यहाँ पे जो मुझे सुन पा रहा है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे आसपास आ सकते हो एक बार? सामने मैंने एक चीज़ रखी हुई है जिसके अंदर एक लाइट जल रही है। क्या आप उस चीज़ को उठा सकते हो या कुछ भी छेड़ कर दिखा सकते हो उस चीज़ को? हमने यहाँ के बारे में सुना है कि काफ़ी बुरा एक हादसा हुआ था। हम आपके बारे में सब कुछ जान। ओए 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 ईएमएफ मीटर देख, देखा? एक लाइट, ये देखो, मैं वही कह रहा, ये देख, देखिए। अगर ये आप ही हो जो
पहले भी हमसे बात कर रहे थे और अभी भी हमसे बात कर रहे हो, तो क्या आप थोड़ी सी और कोशिश करके और ज़्यादा लाइटिंग दे सकते हो इसमें? बिल्कुल बारीक बारीक। ओ भाई साहब, देख रहा है? ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपने दिए हैं। आपने पूरी कोशिश करी है मुझे बताने की कि आप हो यहाँ पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको हमारा यहाँ पे आना बुरा तो नहीं लगा? अगर आपको हमारा यहाँ पर भाई, अगर आपको हमारा आना बुरा लगा है तो इसके अंदर कुछ लाइटें दो, वरना मत दो भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप, नहीं भाई, कंटिन्यूस लाइटिंग आ रही है। क्या आप ये चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं? अगर आप ये, भाई ये देख, ये देख लाइटिंग देख। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं है आपके लिए, और ना ही हम आपको यहाँ पे परेशान करने के मकसद से आए हैं। लाइटिंग देख रहा है EMF मीटर की कंटिन्यूसली, ये देखो। और यहाँ पे मेरे अलावा और कैमरामैन के अलावा आसपास में कोई भी नहीं है, हम दो ही हैं बस। मैं एक आखिरी बार आपसे पूछना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुकता हूँ और आपसे कुछ बात करने की कोशिश, देख रहा है, मतलब आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हो कि मैं आपके आसपास रहूँ। मैं यार एक बार अपने फ़ोन की फ़्लैश बंद करके देखना चाहूँगा, ये कहीं मेरे फ़ोन के आसपास होने की वजह से मिसबिहेव तो नहीं कर रहा। मैं दूर जा रहा हूँ भाई, मैं दूर जा रहा हूँ, ताकि मेरे फ़ोन की वजह से मिसबिहेव ना कर रहा हो। दिखा दे इधर। मैं इतनी दूर से अब कुछ पूछ के देखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने फ़ोन की फ़्लैश चला रखी है ना, क्या पता उसकी वजह से आ रहा हो। नहीं भाई नहीं, वो देख सामने, देख, जूम करके दिखाइयो। क्या आप ये चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं? अगर आप ये चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं तो एक बार फिर से उसके अंदर कुछ और लाइटें जला के दिखाओ। अगर एक बार और आपने इसकी, भाई ये देख, ये देखे 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 देख। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये ठीक नहीं लगा है कि हम यहाँ पे रहें, और मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारा मकसद आपको परेशान करने का नहीं था। हम यहाँ पर सिर्फ आपसे कुछ बातें करने आए थे, और आपको परेशानी हुई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बस जाते जाते, क्या आप कुछ ऐसा करके दिखा सकते हो, कुछ आवाज़ या कुछ और चीज़, जिससे हमें आपके होने का पूरा एहसास हो? EMF मीटर में कंटिन्यूस रीडिंग है, बिल्कुल कंटिन्यूस रीडिंग है। जूम करके दिखा दियो। मैं आपको एक डायरेक्ट आवाज़ करने के लिए कहना चाहूँगा एक बार। सिर्फ इस मीटर के थ्रू तो आप काफ़ी बार इंटरेक्ट कर रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। क्या आप डायरेक्ट कुछ कर सकते हो? बाहर कोई आवाज़ कर दो या अंदर कोई आवाज़ कर दो, या कुछ भी ऐसी चीज़ कर दो जिससे हमें पता चल जाए कि आप हो यहाँ पे। उसके बाद में मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। EMF मीटर में नॉन स्टॉप रीडिंग है, नॉन स्टॉप। मेरा फ़ोन ना और ये गैजेट्स, मैं एक बार उसको पकड़ा देता हूँ संजू को ही। ये पकड़ ले भाई कैमरामैन, ये फ़ोन वोन सब यहीं पे रख ले, इसकी वजह से मिसबिहेव तो नहीं हो। और एक बार मैं EMF मीटर को ऑफ़ करके फिर से ऑन कर देता हूँ। भाई बिल्कुल बारीक बारीक सी एक रीडिंग आ रही है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, कंटिन्यूस रीडिंग बारीक बारीक से एकदम। मैंने अभी आपसे एक रिक्वेस्ट करी है कि क्या आप कुछ करके दिखा सकते हो हमें यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल डायरेक्ट पता चल जाए कि आप हो यहाँ पे। इसके साथ में नहीं, इन्वायरमेंट में किसी और चीज़ के साथ कुछ भी बदलाव करके दिखा सकते हो, या कोई भी आवाज़ आप करके दिखा दो। अगर कंटिन्यूसली किसी पक्षी की आवाज़ ज़रूर आ रही है, और अब EMF मीटर भी शांत हो गया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा यहाँ पे आना पसंद नहीं भी आया है तो भी आप हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान मत पहुँचाना, क्योंकि हम यहाँ पे आपको किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए। क्या आप अभी भी हमारे साथ में मौजूद हो यहाँ पे? अगर हो तो इसके अंदर कुछ लाइटें जला के दिखा सकते हो फिर से।
अगर भाई दिखी थी ये वाली, कैमरा में दिखी थी ये वाली, कैमरा में ध्यान रखना, तू सिर्फ डायरेक्ट मत देख, सिर्फ कैमरा में ध्यान दे कौन कौन सी लाइट दिख रही है कौन सी नहीं दिख रही। अगर नहीं दिख रही तो उसको बंद कर थोड़ी सी, तभी तो दिखाई देगी। हल्की सी डाउन कर उसको। भाई ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कंटिन्यूस सिग्नल, ये देखो देख रहे हो, कंटिन्यूस सिग्नल है, कंटिन्यूस। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूस सिग्नल आ रहे हैं। पास आ जा बेशक, इसके कैमरा वगैरह से कुछ नहीं हो रहा, ना किसी फ़ोन से कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे एक बार स्टेबल रही हो, ईएमएफ मीटर एकदम स्टेबल हो चुका है। क्या आप अभी भी मौजूद हो हमारे साथ में? अगर हो तो एक बार फिर से लाइट दे के दिखाओगे आप हमें? अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं तो क्या पूरी की पूरी 5 लाइट जला सकते हो? आप जितना ज़्यादा इसके साथ में छेड़छाड़ करोगे उतनी ज़्यादा लाइट इसमें जलेगी। क्या पूरी की पूरी 5 लाइट जला के दिखा सकते हो आप? मुझे लगता है यार अब वो या तो हमसे बात नहीं करना चाह रहे या फिर यहाँ से चले गए हैं। अगर आप हो यहाँ पे तो एक बार क्या पूरी की पूरी 5 लाइटें जला के दिखा सकते हो? या फिर 1-2 लाइटें जला के दिखा दो, जितना आपसे हो पा रहा है उतना करके दिखा दो, और हम इस जगह से अभी के अभी रवाना हो जाएंगे अगर आप फिर से इसमें कुछ लाइटें जला के दिखाते हो तो। मुझे लगता है भाई जो भी थे, अगर सच में थे, वैसे तो यार ऐसी चीज़ें आज तक तो हुई नहीं है। अभी पता नहीं किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की वजह से ये सब हलचल हुई है या किस रीज़न से हलचल हुई है, पर जो भी चीज़ थी वो अब यहाँ पे नहीं है। अगर सच में कोई स्पिरिट वगैरह थी तो किसी और जगह पे चल के हमें देखना चाहिए, यहाँ पे तो अब वो मौजूद नहीं है। एक काम करते हैं भाई, गाड़ी में चलते हैं और गाड़ी में चल के थोड़ा सा इस गांव में आगे की तरफ चलते हैं, जंगल की साइड में जहाँ पे और ज़्यादा घना जंगल हो जाता है, उधर की तरफ चलते हैं। वहाँ पे भी कुछ खंडर है, कुछ चीज़ें हैं जो पिछले पार्ट में मैंने नहीं दिखाई थी और मैंने कहा था कि इस पार्ट में मैं दिखाऊंगा। उस तरफ चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा एटलीस्ट। जो भी चीज़ थी वो इस जगह से यार फ़िलहाल तो चली गई है, अगर सच में कुछ थी तो फ़िलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि यहाँ से आगे जाना ही ठीक रहेगा। भाई इस जगह से अभी निकल रहे हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहे हैं। आगे की तरफ ना मंदिर वगैरह भी है काफ़ी बड़ा, और कुछ और खंडर मैंने देखे थे। मेरे को ये नहीं याद कि वो मैंने इन वाले खंडरों से आगे देखे थे कि पीछे देखे थे। ये तो कि ये वाले देखे थे शायद से। ये जो घर बने हुए हैं ना, 1-2 घर यहाँ पे भी है शायद, जो मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल झाड़ियों के अंदर है, ये वाले देखे थे। ये देखो ये इस तरफ जो ये घर दिख रहे हैं, शायद आपको कैमरा पे उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। अब देख, लाइट जला दे या तो बाहर से। ये देख लो भाई, इधर की तरफ भी ना है 2-3 खंडर, आगे की तरफ भी है 2-3 खंडर, लेकिन ये वाले खंडर ना बिल्कुल ख़त्म है। अंदर काफ़ी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है, तो उधर की तरफ ना जंगल वंगल के जो सांप वगैरह हो गए ना, उनका रिस्क ज़्यादा है, तो उधर वाले खंडरों में जाना मेरे को ठीक नहीं लग रहा। आगे की तरफ भी कुछ और चीज़ें हैं, वो वाली चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। चक्कर ऐसा है कि यार जगह इतनी ख़राब है ना ये, कि रिस्की मैटर है सारा। ज़्यादा ओपनली शूट करना ना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। आज से पहले तो आपने शायद किसी की दिन की वीडियो भी यहाँ की नहीं देखी होगी, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस होते हैं किसी के यहाँ पे आने के। और ये देखो, अब आप ऐसी चढ़ाई देख लो, इतनी तगड़ी चढ़ाई है, तो आप ये सोच सकते हो कि यार बड़ी मुश्किल है साधनों का आगे पीछे जाना। प्लस अगर कोई रात को दुर्घटना हो जाती है तो कोई इजीली भाग भी नहीं सकता ना यहाँ से। भागने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बस पूरा उजाड़ फुजाड़ जंगल है भाई। ये देखो, अब जाके थोड़ी सी रोड ठीक ठाक हुई है,
बाकी जंगल पूरा का पूरा है। आप सामने देखते रहना, अगर किसी को विजिबल हो जाए कुछ चीज़ तो बता देना। और ये पेड़ देखो तुम भाई, यहाँ पे स्पेशली मैं आपको लेके आया हूँ क्योंकि सामने की तरफ अगर आपको दिख रहा होगा तो सामने की तरफ ये देखो सीढ़ियाँ है, एक मंदिर है ऊपर की तरफ, वहाँ पे सीढ़ियाँ जाती है भाई। इधर की तरफ ना पहले ये सोचा था मैंने कि नीचे उतर के फिर ऊपर की तरफ जाके भी आपको मंदिर दिखा के आऊँगा। वैसे उस मंदिर का किसी भी हॉन्टेड स्टोरी से तो कोई लेना देना नहीं है, बस ये था कि इस गाँव का एक मंदिर है। लेकिन इस टाइम पे ना उधर जाना मेरे को सेफ़ नहीं लग रहा क्योंकि आप इन्वायरमेंट देखो बाहर का। वो मंदिर यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए बंदा जाएगा तब जाके कम से कम भी ना 15-20 मिनट बाद में ऊपर पहुँचेगा पहाड़ पे। और वहाँ की तरफ यार जंगल भी घना है और लेपर्ड वगैरह की टेरिटरी भी उसी साइड में है, तो वो चीज़ मेरे को अब ठीक नहीं लग रही है। दिन में मैंने ज़रूर सोचा था कि दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ पे अभी जाना ठीक नहीं है। वापस चलते पीछे की साइड में, गाँव की साइड में, और कुछ और चीज़ें भी है इस गाँव में जो मैं आपको दिखाऊँगा बाद में। देखते हैं अगर कहीं पे कुछ ढंग की चीज़ लगती है तो डेफिनेटली मैं आपको वहाँ पे भी कुछ और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करके दिखाऊंगा।